तो बढ़त यहां पर INDIA गठबंधन को 36 से 39 सीट का अनुमान। ये सबसे बड़ी जानकारी यहां पर इस एग्जिट पोल में सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है न्यूज 18। एनडीए को 1 से 3 सीटों का अनुमान। आप यहां पर इस एग्जिट पोल में अगर यहां 1 से 3 सीटें मिलती हैं तो यह भी एक उपलब्धि एनडीए की तरफ से रखी जा सकती है, क्योंकि खाता खुल जाएगा तमिलनाडु में और कुल 40 सीटें हैं और कुल 40 सीटों में INDIA गठबंधन के खाते में 36-39 सीट जाती दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। अदर्स को 2 सीट मिलती हुई दिख रही है, तो एनडीए को 1 से 3 सीट मिलती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे थे कि एनडीए की कोशिश तमिलनाडु में मौजूदा लोकसभा से ज्यादा लॉन्ग टर्म को लेकर के है। वहां पर छोटे छोटे दलों के साथ एनडीए बना है। बीजेपी ने गठबंधन किया है। बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही, लेकिन कई गठबंधन उसने वहां किए हैं ताकि आने वाले वक्त में अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाकर विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। लोकसभा में भी 1 से 3 सीट एनडीए के खाते में तमिलनाडु में जाते हुए एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रही है। तो जाहिर तौर पर तमिलनाडु के आंकड़े यहां पर हम आपको बता रहे हैं किसको कितनी सीटें यहां पर इस एग्जिट पोल के फिगर्स में। एनडीए 1 से 3 और इंडिया गठबंधन 36 से 39 और अदर्स की अगर बात करी जाए तो अदर्स भी यहां पर 0 से 2, यानी कि अदर्स की भूमिका भी हो सकती है तमिलनाडु में महत्वपूर्ण। एग्जिट पोल इस बात को कह रहे हैं कि 2 सीटें हो सकता है कि 0 से 2 के बीच में एग्जिट पोल में मेनका जी ये सीटें अदर्स के खाते में भी जा सकती हैं। बिल्कुल, और बहुत मेहनत की है बीजेपी ने तमिलनाडु को लेकर। कांग्रेस का वर्चस्व और क्षेत्रीय दल का वर्चस्व वहां पहले से रहा है और INDIA गठबंधन मजबूत स्थिति में है। एग्जैक्ट पोल ये हमने पोल जो किया है वो कैसे किया है ये भी हम बीच बीच में अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो हमारा सैंपल साइज है 95,000 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हुए हैं और किस तरह से सैंपल इकट्ठा किया गया वो तमाम हमने प्रक्रिया बताई ताकि सटीकता को लेकर आप भरोसा कर सके न्यूज 18 पर। तमिलनाडु INDIA को बढ़त 36 से 39 सीट का अनुमान लग रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक कि INDIA गठबंधन के खाते में 36 से 39 सीटें जा सकती हैं। वहीं अब चलिए कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की 28 सीटों का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। कर्नाटक में एनडीए को बम्पर बढ़त का अनुमान है। एनडीए को 23 से 26 सीट यहां पर मिल सकती है। वहीं INDIA को 3 से 60 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक है। तो ये कर्नाटक की 28 सीटों की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस एग्जिट पोल में कर्नाटक में एनडीए को बम्पर बढ़त का अनुमान। एनडीए को 23 से 26 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 से 7 सीट। यहां पर न्यूज 18 इस बात को साफ करते कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है। जो फाइनल तस्वीर रिजल्ट्स हैं वो 4 जून को आने हैं, इसका सबको इंतजार है। लेकिन ये एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल जो सर्वे यहां पर न्यूज 18 ने किया है उसके बाद क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जो सबसे सटीक हम बता रहे हैं, सबसे विश्वसनीय है कि कर्नाटक में 28 सीटों पर किसको बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि एनडीए को 23 से 26 सीटें, यानी एनडीए यहां पर 28 में से 23 में से 26, 23 से 26 सीटें। आप समझ सकते हैं कि 28 में से 23 से 26 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। एग्जिट पोल इस बात को कह रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो 3 से 7 सीटें, यानी इंडिया गठबंधन के लिए कर्नाटक से बहुत अच्छी खबर नहीं है मेनका। बिल्कुल, और 2019 का जो रिजल्ट था लगभग वही रिजल्ट कर्नाटक में दोहराता हुआ नजर आ रहा है 2024 में भी। और ये देखिए, ये जो हमारा स्टूडियो है लगभग लोकसभा की थीम पर ये स्टूडियो हमने तैयार किया है और लोकसभा का चुनाव भी हुआ। सीटें किस दल को किस तरह से आ रहा है ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रतिभान जी। रतिभान जी, साउथ की बात कर ले, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहां पर जो फिगर्स हमने आपको दिखाए एग्जिट पोल के मुताबिक, उसे लेकर आप क्या कहेंगे। तमिलनाडु में बहुत मेहनत बीजेपी ने की है, खासकर प्रधानमंत्री बार बार तमिलनाडु का जिक्र करते रहे, सेंगोल से लेकर तमाम चीजों को जोड़ते रहे और आखिर में भी वो साउथ में ही ध्यान साधना लगाने गए थे। दरअसल एनडीए यानी खासतौर से भाजपा कहें तो भाजपा का दक्षिण में कोई प्रभाव नहीं दिखा अभी तक। 10 सालों के चुनाव में लगातार एनडीए ने मेहनत थी कि उधर जाने के लिए, पहुंचने के लिए, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में कई बार तमिल संगमम का आयोजन कराया। फिर बार बार वो दक्षिण की यात्राएं करते रहे, मंदिर मंदिर घूमते भी रहे। सिर्फ ये एक रणनीति, उनकी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से वो जगह जगह जाते रहे ताकि लोगों को ध्यान आकर्षण हो।
और उन्होंने जो तमिलनाडु में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया अन्नामलाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की, गांव-गांव रैलियां निकाली, पदयात्राएं की। उनका असर ये रहा कि तमिलनाडु में खाता खुलने जा रहा है भाजपा का। ये बहुत बड़ी बात है। अगर 1 से 3 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, तो ये स्वाभाविक संकेत है। मेरे भी कुछ सोर्सेज थे, उन्होंने वहाँ पहुँचने पर जो अफसर थे, उन्होंने जाके वहाँ बताया था कि नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है और सीटों की स्थिति अगर नहीं भी बहुत मजबूत बनती है तो कम से कम वो ये तो करेगी ही कि अपना वोट शेयर बढ़ा लेगी वहाँ। और जो जहाँ तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने से लोगों का शुरुआती दौर की सरकार है, बहुत पुरानी सरकार है नहीं, फिर भी जो वादे किए गए थे शायद पूरे नहीं होते रहे होंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आप ने कह रहे हैं अपने आप को प्रतिभान त्रिपाठी जी, मनीष शुक्ला जी हैं, और जाहिर तौर पर केरल की तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। केरल का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? केरल लक्षद्वीप की 21 सीट का एग्जिट पोल आप देखिए। एनडीए को 1 से 3 सीट का अनुमान, बड़ी खबर। एनडीए को 1 से 3 सीट, इंडिया को 15 से 18 सीट का अनुमान, बड़ी खबर। यहां पर केरल का एग्जिट पोल, केरल लक्षद्वीप की 21 सीट का एग्जिट पोल आ गया है। 21 सीटों का एग्जिट पोल ये केरल का। एनडीए को 1 से 3 सीट और केरल में इंडिया गठबंधन 15 से 18 सीट। यहां पर केरल का जो किला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से ताल ठोक रहे हैं, और केरल में यहां पर इंडिया गठबंधन को इस एग्जिट पोल में बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और लेफ्ट के गढ़ में केरल में क्या कमल खिलेगा? 1 से 3 सीट एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को केरल में मिलती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 15 से 18 सीट। ये केरल की स्थिति है। और केरल पर मनीष जी से सवाल कर लेते हैं। मनीष जी, तमिलनाडु केरल मेहनत रंग लाएगी, डिकोड कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से तमिलनाडु केरल, जहां पहले हमारे पास सीटें नहीं थी और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं गांव गरीब किसान तक पहुंची हैं, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची हैं, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। और वहां जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है, केरल में तो हमको 2 तरह से राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ती है। वहाँ जो मार्क्सवादी हैं, जो वामपंथी हैं, वो हमारे ऊपर हमले भी करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन वहाँ के स्थानीय नेतृत्व ने शानदार काम किया है। तमिलनाडु में भी अन्नामलाई के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है और उसका परिणाम जरूर जब रिजल्ट आएगा तो दिखेगा। आप लोगों ने जो हमको अभी अपने सर्वे में दिखाया है, हम लोग के पास जो अपनी रिपोर्ट है उससे ज्यादा है। पार्टी का आकलन क्या है? एग्जिट पोल 1 से 3 दे रहा केरल में, हमारा एग्जिट देखिए, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र के सभी खंभों का सम्मान करते हैं और सर्वे भी उसी का भाग है। और हम लोग का जो आंतरिक सर्वे है हम लोग को थोड़ा आगे करता है, लेकिन 4 को स्थिति क्लियर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल सुदूर केरल में खिला है, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका परिणाम भी दिखेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अंशु अवस्थी जी भी हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और कांग्रेस पार्टी ने फाइनली डिसाइड किया कि आप लोग जो है एग्जिट पोल में मीडिया के सवालों के साथ जुड़ेंगे और उनके जवाब भी देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर अभी निकल करके सामने आई है न्यूज 18 के एग्जिट पोल में, तमिलनाडु की, केरल की, कर्नाटक की, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अनुपम जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात की थी, तो इस बात को उन्होंने कहा है कि हमने जितने पूरे देश की हर एक पार्लियामेंट में जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जिनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने एक बहुत ही विस्तृत फीडबैक लिए हैं, इनपुट लिए हैं, और उस आधार पे कह सकते हैं कि जो बेस नंबर इंडिया ब्लॉक का होगा, इंडिया अलायंस का होगा, वो 295 है और ये बढ़कर 350 तक भी जा सकता है। हम कभी कोई हवाई बात, झूठ बोलने वाली बात नहीं करते। हमने एक जो इनपुट लिया है, तो निश्चित तौर से हमें पूरा भरोसा है, पूरी मेजॉरिटी के साथ हम 295 हमारा बेस नंबर है और वहां से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। क्योंकि चलिए लौटेंगे आपके पास। आंध्र का एग्जिट पोल भी आ गया, वो भी दिखा देते हैं। आंध्र में एनडीए को बम्पर बढ़त का अनुमान है। आंध्र में एनडीए को 19 से 22 सीट का अनुमान है। वहीं आईएनडीआईए का यहां खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। आंध्र में अन्य को 5 से 8 सीट मिलती जरूर दिख रही है एग्जिट पोल में, लेकिन इंडिया गठबंधन का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा। एनडीए को यहां पर अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है।
बम्पर। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 22 सीट का अनुमान। इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अंशु अवस्थी जी, क्या कहेंगे आंध्र प्रदेश को लेकर के? आंध्र प्रदेश में तो एक समय स्थितियां काफी बेहतर रहा करती थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल की फिगर्स आ रही हैं उसमें तो एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखिए अनुपम जी, एग्जिट पोल है आपका, आप किस तरीके से एग्जिट पोल को करते हैं, आपके चैनल का अपना क्या एक थ्योरी है, वो आपका अपना भी वक्तव्य है। हमने जो अपने फीडबैक लिए हैं उसमें हम निश्चित तौर से एक अच्छी नंबर्स के साथ मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और अब बहुत दूर नहीं है। किसी भी आंध्र प्रदेश का आप जो बता रहे वहां का जो एक फ्रेम है उस हिसाब से तो बिल्कुल अलग एग्जिट पोल है आपके चैनल का। अब सबके अलग अलग एग्जिट पोल हैं। न्यूज 18 कुछ अलग कहता है, न्यूज 24 अलग कहता है, आज तक अलग कहता है, तो आने दीजिए। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम सरकार बनाएंगे। जनता का मूड बदलाव की तरफ है, और 400 वाले अब 370 पर आ चुके हैं। आप देखिएगा 4 तारीख तक ये सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी के आपके सहयोगी, उनसे जान लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है। जो इतनी बात हो रही है कि बेस नंबर 295 है और 350 तक के दावे, आज मीटिंग हुई INDIA की, उसके बाद ये नंबर आपने रख दिया। कहां पर सीट बढ़ती हुई दिख रही है? कहां पर? किस उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कहां सीटें, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, हर जगह बढ़ रही हैं। जो चूंकि आपके हम जो सर्वे है आपका, जो एग्जिट पोल पे हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से पूरी तरह से साफ है। और जो आंध्रा में ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि अभी साल भर हुआ मुश्किल से सरकार बने हुए कांग्रेस की, क्यों वहां से साफ हो गई कांग्रेस? ऐसा मतलब बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप का आंकड़ा जो आ रहा है। ठीक है, मैं फिर कहूंगा एग्जिट पोल को नकार रहे हैं आप। मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ जिससे जनता के अंदर नाराजगी व्यक्त हुई हो। लेकिन ये पैरामीटर्स नहीं है ना। जब प्रदेश का चुनाव होता है तो वोटिंग पैटर्न अलग होता है, देश का चुनाव होता है वोटिंग पैटर्न, मुद्दे अलग होते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है। जब राजस्थान में चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उस वक्त राजस्थान की लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में गई थी। 2019 की हम बात कर लेते हैं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है जो आप दे रहे हैं कि एक साल पहले आंध्र में चुनाव हुआ और वहां कांग्रेस की सरकार बनी और अब एनडीए को कैसे बढ़त लोकसभा में। मेनका जी, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो केंद्र सरकार का जो फीडबैक है, जो केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने जो 10 सालों में बातें कही, क्या उन बातों में से कुछ ऐसी बातें हैं जिसके अलावा 90% के सारे वादे और दावे झूठे निकले? 90%। ये कहते हैं कि देश का भी इतना विकास हो गया। आप ही बताइए, देश का बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। चलिए, ये सब मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम बात करेंगे। अंशु अवस्थी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष शुक्ला का एक स्टेटमेंट ले लूं। मनीष भाई, अंशु जी की बात को आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो इंडी गठबंधन के बाकी दल हैं उससे जो जानकारियां निकल करके सामने आई, उसके बाद 295, मुझे जहां तक अभी याद है उन्होंने 295 का एक नंबर दिया, 295 जो नंबर निकल करके सामने आया है। आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम 370 से ज्यादा सीटें जीत करके आ रहे हैं। तो किस तरीके से समझा जाए? इंडी गठबंधन के अपने दावे हैं, आपके अपने दावे हैं, और एग्जिट पोल की जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद कुछ 4 तारीख को फाइनल तस्वीर भी आएगी। देखिए, अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दावों पर मत जाइए। जब आपका चैनल एक सर्वे दिखा रहा है और सर्वे में आंध्रा में भी कांग्रेस 0 पे चली जा रही है, तो इससे स्पष्ट है कि कन्याकुमारी से लेकर और कामाख्या तक केवल एक लहर है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। उसका कारण है कि जो हमने गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए, जो सबल भारत बनाया, आज 5वीं अर्थव्यवस्था भारत पूरे विश्व में है। आज जिस तरीके से मोबाइल और मोटर व्हीकल में हम अग्रणी भूमिका में है उसके निर्माण में, तो उसके नाते से आज पूरे भारत में एक आशा का संचार पिछले 10 सालों में हुआ है। और जनता ने आगे आने वाले 50 सालों में भारत की नीति और नीयत क्या होगी उसके आधार पर वोट दिया है भी। और अगर राज्यों में आप बढ़ेंगे तो आपका सर्वे दिखेगा। और इनको बताइए कि लगभग सभी सर्वे मैं देख रहा हूं बैठ के, लगभग इसी के आसपास अंक गणित बता रहे हैं। ठीक है, और आंध्रा में इनको बताइए, आपके बगल में बैठे पार्टी के प्रतिभान जी आपके बगल में बैठे हैं, जो साउथ के 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं। 131 सीट जिसका एग्जिट पोल एनडीए को 51 से 54 देता दिख रहा है, 64 से 67
इंडिया गठबंधन को और 14 से 17 अदर्स को। यानी कि साउथ के इन 5 स्टेट्स की बात करें तो इंडिया गठबंधन अभी भी वहां आगे है। एनडीए को कुछ फायदा होता दिख रहा है आपको यहां पर? निश्चित रूप से इंडिया को फायदा केरल में दिख रहा है, कर्नाटक में दिख रहा है और तमिलनाडु में दिख रहा है। ये 3 राज्य ऐसे, 2 राज्य केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां एनडीए था ही नहीं मोटे तौर पर कहा जाए तो। भाजपा बिल्कुल नहीं थी वहां, भाजपा कुछ कमाल करती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक ये बड़ी भारी बात है और ये अनुमान भी था। जिस तरह से साउथ में जाकर के वहाँ केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है और तमिलनाडु में उनकी माने डीएमके की सरकार है, तो इन राज्यों में बीजेपी का खाता खोल रही है, वहां अपना वोट शेयर बढ़ा रही है। ये बीजेपी की उपलब्धि ही कही जाएगी। तो क्या माना जाए जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं? और साउथ में एक बात समझना चाहता हूं, अगर हिंदी पट्टी के राज्यों में थोड़ा बहुत नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को होता है, तो क्या वो दक्षिण से ऐसे राज्यों से कवर अप होता हुआ दिखाई देगा? निश्चय ही, जब तमिलनाडु और केरल में खाता खुल रहा है, आंध्र प्रदेश का जो सिनेरियो दिख रहा है, कर्नाटक का जो सिनेरियो दिख रहा है, उसको उस एग्जिट पोल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो अगर उत्तर में कोई कमजोरी दिखती है एनडीए को, तो साउथ से उसकी कवरअप होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अंशु अवस्थी जी, क्या कहेंगे आप, जो दक्षिण जहां पर इंडी गठबंधन पूरी ताकत के साथ मजबूत था और वहां पर भी अगर एनडीए या बीजेपी सेंधमारी करते हुए दिखा रहे हैं इस एग्जिट पोल में, तो क्या माना जाए, ये कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो इंडी गठबंधन जो दावे कर रहा है वो दावे उतने मजबूत नहीं है, इसको कहा जाए कि नहीं कहा जाए? अनुपम, मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि आप अपने जो गठबंधन का आप नाम ले रहे हैं इंडी, तो INDIA इंडिया होता है। मैं अनुरोध आपसे करूंगा कृपया इसे सुधारें। INDIA इंडिया, हाँ, इंडिया गठबंधन है। इंडी ये भाजपा का शब्द है, तो मैं चाहूंगा आप न्यूज चैनल बिल्कुल उसका ध्यान। अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, अगर इस ग्रामर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, तो INDIA हर एक लेटर के पीछे डॉट लगा है। एनडीए को एनडीए बोलते हैं, बीजेपी को बीजेपी बोलते हैं, डीएमके को डीएमके बोलते हैं। इस तरह ये भी INDIA होगा, ना कि इंडिया होगा। अगर आप ग्रामेटिकली आए तो INDIA गठबंधन को लेकर जो सवाल था अनुपम का, उसका जवाब दीजिए। अगर हम अपने अलायंस को इंडिया कह रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे आपने जो अलायंस का नाम रखा है वही बोल रहे हैं। अंशु भाई, आपको जो इंडिया, आपने INDIA गठबंधन, INDIA इंडिया, हम क्या कह रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम उसे